हिंदू धर्म में वास्तुशास्त्र को विशेष महत्व दिया गया है। वास्तुशास्त्र में इंसान की आदतों से जुड़ी कुछ बातों का भी जिक्र किया गया है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक कुछ आदतें ऐसी हैं जिनकी वजह से व्यक्ति को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। वास्तुशास्त्र के जानकारों की माने तो रोजाना की कुछ आदतें ऐसी हैं जो घर में दरिद्रता लाती हैं। ऐसे में वास्तुशास्त्र के अनुसार जानिए कि व्यक्ति की किन आदतों की वजह से घर में दरिद्रता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगर आपके घर में किसी भी सदस्य की यह बुरी आदतें हैं तो आपके घर कंगाली आते देर नहीं लगती आपकी आदत जो अच्छी और बुरी ऊर्जा को प्रभावित करती है। खास तौर पर इन चीजों के साथ आपकी आर्थिक तरक्की जुड़ी हुई है। वास्तुशास्त्र में घर से जुड़ी कुछ ऐसी आदत बताई गई है जो सीधे आपकी आय से जुड़ी हुई है। इनकी वजह से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है, तो लिए आज हम आपको अपने इस वीडियो में वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ आदतों के बारे में बताएंगे जिसे तुरंत दूरी बना लेनी चाहिए, वरना आपके जीवन में कभी सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगे। एक बेड पर बैठकर भोजन करना। वास्तुशास्त्र के जानकारों के मुताबिक बिस्तर पर बैठकर भोजन करना वास्तु दोष उत्पन्न करता है। जानकार बताते हैं कि बिस्तर सोने के लिए होता है, न का भोजन के लिए। सनातन धर्म में भोजन का संबंध माता अन्नपूर्णा से माना गया है। बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। कुछ लोगों को आदत होती है कि रात के झूठे बर्तन सुबह धोते हैं। यह आदत घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। साथ ही इसे राहु और केतु का अशुभ प्रभाव पड़ता है। इसलिए कोशिश करें कि बर्तन रात में ही साफ कर दिए जाएं। एक और बात ध्यान देने वाली है कि खाना खाने के बाद बर्तनों में ही हाथ न धोएं। ऐसा करना आपके भाग्य को कमजोर कर सकता है और आर्थिक स्थिति पर बुरा असर डाल सकता है। खाना खाने के बाद बर्तन किचन में रखें और फिर किचन या बाथरूम में जाकर हाथ धोएं। 3 रात में झाड़ू लगाना। हिंदू धर्म शास्त्रों के मुताबिक झाड़ू का संबंध मां लक्ष्मी से है। यही वजह है कि शास्त्रों के जानकार शाम के बाद घर में झाड़ू लगाने से मना करते हैं। रात में झाड़ू लगाना अशुभ माना गया है। कहा जाता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। ऐसे में इस आदत को छोड़ देना चाहिए। 4 रात में कपड़ों की धुलाई। वास्तुशास्त्र में रात के समय कपड़ों को धोना निषेध है। रात में कपड़ों की धुलाई करने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा इस आदत से घर की सुख समृद्धि पर नकारात्मक असर होता है। 5 रोजाना पूजा करने के बाद पूजा घर या मंदिर की साफ सफाई जरूर रखें। इससे आपके घर में उन्नति होती है और माता लक्ष्मी की कृपा भी आप पर बनी रहती है। आप अगर रोजाना पूजा नहीं करते तो भी घर के मंदिर में कभी भी धूल मिट्टी जमा ना होने दें। इससे आपके घर में नकारात्मकता का वास हो जाता है और मानसिक तनाव बना रह सकता है। इसके अलावा हिंदू धर्म में पूजा जब व्रत का बहुत महत्व बताया गया है, लेकिन अगर आप घर में पूजा व्रत नहीं करते हैं तो इससे मां लक्ष्मी नाराज होती हैं, जिसके कारण आर्थिक तंगी होने से गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा एक हाथ से चंदन कभी नहीं घिसना चाहिए। ऐसा करना नारायण को भी दरिद्र बना देता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती है और धन की कमी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही चंदन घिसने के बाद सीधे भगवान को नहीं लगना चाहिए। यह अच्छा नहीं माना जाता। चंदन को पहले किसी पात्र में रख ले और फिर देवी देवताओं को लगाएं। वही रात के समय कभी भी पूजा कमरे को खाली न छोड़े। भगवान की मूर्ति एवं तस्वीर पर कोई कपड़ा डाल दे या पर्दा गिरा दे। इसे मूर्ति दोष नहीं लगेगा। 6 बचपन में अक्सर आपको नाखून चबाने की आदत के कारण किसी न किसी ने डांटा होगा। मान्यता है कि ऐसा करने के राशि में सूर्य कमजोर होता है।
इस कारण आंखों में समस्या रहती है और अपयश भी मिल सकता है। 7 शास्त्रों व पुराने में सोने के लिए समय निर्धारित किया गया है। सूर्योदय से पहले जगना और रात्रि के समय सोना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सूरज निकलने के बाद भी देर तक सोए रहना या बिस्तर पर पड़े रहना घर में नकारात्मकता लाता है। हमारे यहाँ सूर्योदय से पहले उठने की परंपरा रही है और मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा आप जिस बिस्तर पर सोते हैं वहां पर कभी गंदगी ना रखें। गंदी चादर होने से नकारात्मक ऊर्जा का असर आपके भाग्य पर पड़ता है। सुबह उठने के साथ बेड को साफ कर दें और चादर को सही करके बिछा दें। बहुत दिनों तक एक ही चादर को बिस्तर पर ना बिछाएं। बेड पर बिछी गंदी चादर से आपके घर में दरिद्रता आती है। 8 अगर आपके घर में जूते चप्पल बिखरे रहते हैं तो इससे अनावश्यक तनाव हो सकता है। इस कारण धन में कमी होती है और सफलता प्राप्ति में अड़चनें आती हैं। खास तौर पर जूता को कभी भी मुख्य द्वार पर टिका कर ना रखें, इससे घर में माता लक्ष्मी का आगमन बाधित होता है। जूते को हमेशा रैक या अलग अलमारी में ही रखें। इसके अलावा पुरानी डायरी जिनका इस्तेमाल आप नहीं करते हैं उन्हें भी घर में ना रखें। 9 कई लोगों की आदत होती है कि स्नान आदि करने के बाद अपना बाथरूम गंदा ही छोड़ देते हैं और अपने अन्य कामों में लग जाते हैं। व्यक्ति की यह आदत भी उसके जीवन में परेशानियां लाती है। इसके अलावा घर के बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजों को हमेशा खुला रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। इससे घर में धन की कमी बनी रहती है, इसलिए इन दरवाजों को हमेशा बंद रखना चाहिए। 10 घर के मुख्य दरवाजे पर अंधेरा नहीं होना चाहिए। यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और बनते हुए काम भी बिगाड़ सकता है। घर के प्रवेश द्वार पर हमेशा रोशनी रखें ताकि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे। 11 वास्तु शास्त्र के अनुसार पुरानी डायरी भी नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनती है, जिसका असर परिवार के लोगों और उनकी तरक्की पर पड़ता है। ऐसे में पुरानी या बेकार डायरी को भी, इसके अलावा पुरानी डायरी जिनका इस्तेमाल आप नहीं करते हैं उन्हें भी घर में ना रखें। वास्तु शास्त्र के अनुसार पुरानी डायरी भी नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनती है, जिसका असर परिवार के लोगों और उनकी तरक्की पर पड़ता है। ऐसे में पुरानी या बेकार डायरी को भी तुरंत बाहर निकाल दें। वही घर में पुराने अखबार भी जमा कर नहीं रखना चाहिए, यह भी नकारात्मकता का कारण बनते हैं, जिसकी वजह से परिवार में अशांति का वातावरण बन जाता है। ऐसे में यदि आपके भी घर में काफी समय से पुराने अखबार पड़े हुए हैं तो आज ही बाहर निकाल दें या कबाड़ वाले को दे दें। 12 सूर्यास्त के बाद पैसे ना दें। ज्योतिष के अनुसार सूर्यास्त के बाद किसी को पैसे देने से कर्ज का बोझ बढ़ सकता है। इससे आपके घर की सुख समृद्धि पर नकारात्मक असर पड़ता है। इसी तरह शाम के समय दूध, दही और नमक का दान भी वर्जित है। ऐसा करने से आर्थिक नुकसान हो सकता है। 13 घड़ी का वास्तु से संबंध। घर में घड़ी का सही उपयोग बहुत जरूरी है। यदि आप घड़ी तकिए के नीचे रखकर सोते हैं तो यह आदत छोड़ दें। यह न केवल वास्तु दोष लाती है बल्कि मानसिक शांति भी प्रभावित करती है। दीवार पर टंगी हुई घड़ी हमेशा चालू होनी चाहिए। यदि घड़ी बंद हो जाए तो उसे तुरंत ठीक करवा लें। बंद घड़ी से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और इससे लक्ष्मी भी आपसे दूर रहती है। 14 बिजली के खराब उपकरण। घर में खराब या टूटी हुई बिजली के उपकरण रखना शुभ माना गया है। यह उपकरण अनावश्यक तनाव और घर में नकारात्मकता लाते हैं। इनकी वजह से बच्चों की पढ़ाई और तरक्की भी प्रभावित हो सकती है। ऐसे उपकरणों को या तो सही करवा लें या घर से हटा दें। घर में जंग लगे या खराब तले रखना भी सही नहीं है। यह परिवार के सदस्यों की तरक्की में बाधा डालते हैं। ऐसे तले तुरंत बदलवा या हटा दे। वास्तु के अनुसार उनकी उपस्थिति से घर में उन्नति रुक जाती है। वास्तु शास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है।
इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते। अगर आज की यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेट जरूर करें। राधे राधे।